शीट बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे आपको जो पहली फिल इन द ब्लैंक दिखाई दे रही, जो पहला खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या लिखना है? परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको यहाँ लिखना है सेकेंडरी। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी। तो यहाँ पर लिखो बेटे, देखो सबको दिख रहा है ना? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सबसे पहला कॉलम सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद में विषय, जिस भी विषय का आपका पेपर है, मान लीजिए गणित का पेपर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटे? गणित। क्या लिखेंगे? गणित। अगर हिंदी का है तो क्या लिखेंगे? हिंदी। इंग्लिश का है तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश। साइंस का है तो क्या लिखेंगे? साइंस। और गणित का है तो गणित। देखो, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का दिन एवं तिथि। दिन जैसे कि गुरुवार है तो गुरुवार, वीरवार है तो वीरवार, शुक्रवार है तो शुक्रवार। आज क्या वार है? बुधवार। आज हम लिख देते हैं बुधवार। ठीक है, आज तिथि कितनी है बेटे? 28 क्या? जनवरी। 28 जनवरी 2026। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? क्या लिखेंगे? डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन कॉलम में दिन का नाम क्या है? बुधवार, और तिथि क्या है? 28/1/2026। क्या ये इतनी बात समझ में आई है सभी को? अब नेक्स्ट चलते हैं बेटे, उत्तर देने का माध्यम। माध्यम क्या है आपका? हिंदी। क्या है? हिंदी। इंग्लिश वाला तो नहीं है ना कोई? अब देखो, सत्र प्रातः या सायं, आपको बताना है कि आपका जो एग्जाम हो रहा है वो प्रातःकालीन सत्र में हो रहा है या सायंकालीन। तो हमारा पेपर 12:30 से 3:30 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? सायं। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? सायं। सायं नहीं, सायं। हाँ, ये सह सड़क वाला सह है, वो जो तुम बोलते हो वो शायद शलगम वाला होता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो बेटे, सेशन मॉर्निंग इवनिंग बता दिया हमने। कौन सा है हमारे पास? इवनिंग का, यानी कि सायं का। वार्षिक परीक्षा है हमारी, एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल मतलब पूरे साल का पेपर जब हमारे पास आता है, फाइनल एग्जाम। सबको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले अनुक्रमांक, रोल नंबर भरना है। रोल नंबर कौन सा भरेंगे? जो आपको बोर्ड अलॉट करेगा, अभी आ जाएगा कुछ दिन में, तो आपने वो भरना है। तो कैसे भरेंगे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। सबसे पहले बॉक्सेस में डिजिट भरेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हमने नंबर भर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब ध्यान से देखो बेटे, इस पहली लाइन में, इस वर्टिकल सीधी खड़ी लाइन में 1 कहाँ दिख रहा है? तो इसी को आपने भर देना है। ठीक है, भरने का तरीका क्या रहेगा? ना तो इस गोले से बाहर जाना चाहिए निशान, और ना ही ये खाली रहना चाहिए। पूरा का पूरा भरेंगे इसको, समझ गए? और आपने बहुत जोर जोर से भी नहीं भरना, ओएमआर शीट फट जाएगी। ना आपने ओएमआर शीट को मोड़ना है, ना इस पे कोई अलग निशान लगा होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? डिजिट 2। अब 2 डिजिट इस लाइन में देखेंगे, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट का काम हो चुका है, सेकंड में भरेंगे। तो सेकंड में 2 कहां दिख रहा है? तो इसको फिल करेंगे। कैसा भरना है? पूरा पूरा। ठीक है, उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। तो उससे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, हम ये फिल कर चुके हैं। अब यहाँ इसमें 3 कहाँ है? यहाँ पर, तो यहाँ 3 फिल कर देंगे। उसके बाद क्या फिल करना है? 4। नेक्स्ट टाइम में करेंगे 5। उसके बाद बेटे 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 0। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 0 ऊपर भर देते हैं। ऊपर 0 नहीं है, क्या है ऊपर? 1। क्या है ऊपर? 1। तो आप क्या करोगे? हमारे पास जो डिजिट है लास्ट में सबसे, उसको
क्रमांक यानी कि रोल नंबर जो आपको बोर्ड अलॉट करेगा। समझ गए? ये मैंने रैंडम भरा है अभी आपको सिखाने के लिए, ये आपका रोल नंबर नहीं है। उसके बाद देखो परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने परीक्षार्थी यानी कि आपका खुद का नाम, परीक्षार्थी क्या होता है जो परीक्षा देता है, खुद का नाम कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़े शब्दों में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, सोनू, तो SONU। आगे अगर और नाम है, रानी है, कुमारी है, देवी है, तो एक का गैप देना आपने, ठीक है, गैप दे देंगे। फिर क्या आएगा, KUMARI। समझ गए? अब इसको फिल कैसे करेंगे, इसमें देखो S कहाँ है, S जहां दिखाई देगा उसी को आपने कलर कर देना है। तो करिए, पहले क्या करेंगे, S, फिर क्या आएगा, O कहाँ है देखना है, नेक्स्ट लाइन में, S के बाद क्या देखेंगे, O, फिर क्या आएगा बेटे, N के बाद क्या आएगा, U कौन सी लाइन में देखना है, फोर्थ में, ठीक है। फिर क्या आएगा, गैप देने के बाद, यहाँ गलती नहीं, मैम जो गैप वाली लाइन इसको खाली छोड़ना, हाँ बेटे गैप वाली लाइन को आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, K, हेलो, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटे, U कोड दिखेगा प्रश्न पत्र के ऊपर, तो वो भरना है। मान लीजिए आपके पास है 123, क्या है 123, तो हमने पहले यहाँ 123 भर दिया। अब फिर से वैसे ही करेंगे, 1 फिल करेंगे पहले, उसके बाद 2 देन 3। वेरी गुड, इतना समझ में आया? यस। उसके बाद क्या लिखा है बेटे, अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि रोल नंबर आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो शब्दों में जब आप लिखेंगे, आप क्रमांक शब्दों में, ठीक है। पहले क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर क्या है 10, तो सॉरी 0। तो लास्ट डिजिट से पहले आपने क्या लिखना है, और, क्या लिखना है, और फिर लास्ट में लास्ट डिजिट को लिख दो, क्या आएगा, 0। अगर यहाँ 9 होता तो क्या लिखते, और 9, 6 होता तो क्या लिखते, और 6। क्लियर, समझ में आ गई? उसके बाद में देखिए बेटे, पिता संरक्षक का नाम, या तो आपके फादर का नाम या आपके गार्जियन जो भी हैं, चाहे मदर हैं, कोई दादा के पास रह रहा है, कोई नाना के पास रह रहा है, तो वो, लेकिन सबसे पहले आपके पेरेंट्स में से नाम, पिता का नाम पूछा गया है, जो पिता के पास रहते हैं वो पिता का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। पिता का नाम जैसे मेरा लिख दिया मैंने, श्री कृष्ण कुमार, ठीक है। तो आप अपने अपने फादर का नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, फिर डैश, इन इंग्लिश, फिर डैश। आपके जो साइन मैंने ब्लैंक शीट पे करवाए थे ना रोल नंबर के लिए, जो हमने बोर्ड में भेजे हैं, सेम वही साइन आप एक बार हिंदी में करेंगे और एक बार इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी में जैसे मैंने लिखा सोनू कुमारी, क्या लिखा, सोनू कुमारी, फिर इंग्लिश में लिखेंगे बेटे सोनू कुमारी। क्या इतनी बात समझ में आई है? इस पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा, हाँ लास्ट में समझ में आ गया, कर्मधारी, आगे बेटे समझिए। इस पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा भरे गए संपूर्ण विवरण की जांच कर ली गई है, यानी कि ये अब जो आपका एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा कि आपने कोई डिटेल्स गलत तो नहीं भरी या छूट तो नहीं गई है, तो वो देखने के बाद साइन करेगा बेटे। वो तब तक साइन नहीं करेगा जब तक आपने अपनी डिटेल्स फिल नहीं की। जैसे ही आप फिल कर लोगे उसके बाद वो क्रॉस चेक करेंगे और फिर साइन कर देंगे। मान लीजिए कि एग्जाम में किसी की ड्यूटी लगी और उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है, तब जाकर आपका ये पूरा का पूरा शीट कवर हो जाएगा। ये पूरी शीट आपकी फिल हो जाएगी